सभी मित्रों को रमेश खन्ना की ओर से नमस्कार। जयरंगमंच की ओर से प्रस्तुत है सआदत हसन मंटो की कहानी का दूसरा भाग, बादशाहत का खात्मा। मनमोहन ने उससे न टेलीफोन का नंबर पूछा न उसका नाम। शुरू में उसने उस आवाज की मदद से ख्यालों के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की थी, मगर अब वो जैसे आवाज से ही संतुष्ट हो गया था। कितनी सुंदर आवाज, उसको सुनाई। जब आवाज इतनी सुंदर है तो वो खुद कितनी सुंदर होगी और उसकी रूह कितनी सुंदर होगी। क्या बनी बात जहां। आवाज शक्ल थी, आवाज ही सूरत थी, आवाज ही जिस्म था, आवाज ही रूह थी। एक दिन उसने पूछा, मोहन, तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते? तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज है, जो कि बहुत खनकदार है। इसमें क्या शक है। मोहन, तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? नहीं। क्यों? क्यों का जवाब मैं चंद लफ्जों में नहीं दे सकता। मुझे अपनी जिंदगी का सारा मलबा उठाना पड़ेगा। अगर कोई जवाब ना मिला तो बड़ी दिक्कत होगी। जाने दीजिए। टेलीफोन का रिश्ता कायम हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। मनमोहन को अपने दोस्त का खत आया कि कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, 7-8 रोज में वो बंबई पहुंचने वाला है। मनमोहन ये खत पढ़कर उदास हो गया। उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, मेरी दफ्तर की बादशाही अब चंद दिनों की मेहमान है। क्यों? कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, अब दफ्तर आबाद होने वाला है। तुम्हारे किसी और दोस्त के घर में टेलीफोन नहीं? कई दोस्त हैं जिनके टेलीफोन है, मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज कोई और सुने। वजह? मुझे बहुत जलन होती है। ये तो बड़ी मुसीबत हुई। क्या किया जाए। आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत खत्म होने वाली होगी, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी। हाँ, ये ठीक है। मनमोहन की सारी उदासी दूर हो गई। वो उस दिन का इंतजार करने लगा कि दफ्तर में कब उसकी बादशाहत खत्म हो। अब फिर उसने उसकी आवाज की मदद से अपने ख्यालों के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचनी शुरू कर दी। कई तस्वीरें बनी, मगर वो मुतमईन ना हुआ। उसने सोचा चंद दिनों की बात है, उसे टेलीफोन नंबर बता दिया तो वो उसे देख भी सकेगा। इसका ख्याल आते ही उसका दिलो दिमाग सुन्न हो जाता। मेरी जिंदगी का वो लम्हा कितना खूबसूरत लम्हा होगा जब मैं उसको देखूंगा। दूसरे रोज जब उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, तुम्हें देखने का शौक पैदा हो गया है। क्यों? तुमने कहा था ना, आखिरी दिन जब यहां मेरी बादशाहत खत्म होने वाली होगी तो तुम मुझे अपना नंबर दोगी। कहा था? इसका मतलब है तुम मुझे अपना एड्रेस दे दोगी, मैं तुम्हें देख सकूंगा। तुम मुझे जब चाहो देख सकते हो। आज ही देख लो। नहीं, मैं जरा अच्छे लिबास में तुमसे मिलना चाहता हूं। आज ही एक दोस्त ने कहा है कि वो मुझे सूट दिलवा देगा।
बिल्कुल बच्चे हो तुम। सुनो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए रिफ्लेक्स कैमरा खरीद लिया है। ओह, इस शर्त पर दूंगी कि पहले मेरा फोटो उतारो। इस शर्त का फैसला तो मैं मुलाकात के बाद करूंगा। सुनो, मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफोन नहीं कर सकूंगी। क्यों? मैं अपने अजीजों के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। सिर्फ 2 दिन गैर हाजिर रहूंगी। मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद मनमोहन सारा दिन दफ्तर में रहा। दूसरे दिन उठा तो उसने हरारत महसूस की। सोचा कि इसकी वजह शायद इसलिए हो कि उसका टेलीफोन नहीं आएगा, लेकिन दोपहर तक हरारत तेज हो गई। बदन तपने लगा, आंखों से शरारे फूटने लगे। मनमोहन मेज पर लेट गया। प्यास बार बार सताती थी। उठता और नल से मुंह लगाकर पानी पीता। शाम के करीब उसे अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। दूसरे रोज तो वो बिल्कुल निढाल था। सांस बड़ी दिक्कत से आ रही थी। सीने की दुखन बहुत बढ़ गई थी। कई बार उसे दौरा भी पड़ा। बुखार की शिद्दत में वो घंटों टेलीफोन पर अपनी महबूबा की आवाज के साथ बातें करता रहा। शाम को उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। धुंधलाई हुई आंखों से उसने क्लॉक की तरफ देखा। उसके कानों में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे हजारों टेलीफोन बोल रहे थे और सीने में घुंघरू बज रहे थे। चारों ओर आवाजें ही आवाजें थी। चुनांचे जब टेलीफोन की घंटी बजी तो उसके कानों तक उसकी आवाज न पहुंची। बहुत देर तक घंटी बजती रही। एकदम मनमोहन चौंका। उसके कान अब सुन रहे थे। लड़खड़ाता हुआ उठा और टेलीफोन तक गया। दीवार का सहारा लेकर उसने कांपते हुए हाथों से रिसीवर उठाया और उसने खुश्क होठों से लड़की जैसी जबान फेर कर कहा, हेलो, हेलो, हेलो। हेलो मोहन, जरा ऊंचा बोलो। मोहन। क्या हो गया है तुम्हें? म- म- मन मन म- मैं जल्दी आ गई। बड़ी देर से तुम्हें रिंग कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? मेरी 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 बादशाहत खत्म हो गई। मेरी बादशाहत खत्म हो गई है आज। उसके मुंह से खून निकला और एक पतली लकीर की सूरत में गर्दन तक तोड़ता चला गया। मेरा नंबर नोट कर लो। म- म- मन मन म- मेरा नंबर नोट कर लो। 53144। सुबह फोन करना। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। मनमोहन औंधे मुंह टेलीफोन पर जा गिरा। उसके मुंह से खून के बुलबुले फूटने लगे। मनमोहन अपने आखिरी शब्द
खुलने के बाद टेलीफोन पर औंधे मुंह जा गिरा। और इसके साथ ही मनमोहन की बादशाहत खत्म हो गई। जिस किताब के आखिरी पन्ने कीड़े खा गए थे, वो पन्ने शायद यही थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा। जय रंगमंच।